नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटे एजुकेशन में। साथियों, यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। किस न्याय के तहत, किस कानून के तहत, किस संविधान के अनुच्छेद के तहत ये सारी चीजें की गई हैं और साथ ही साथ वो फैसला क्या आया है, बहुत ही आसान भाषा में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं मैं आपको। यूपी मदरसा एक्ट क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ये क्यों जरूरी था, क्यों नहीं जरूरी था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं जरूरी माना, सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी माना, ये क्या मामला है पूरा हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का आज ही फैसला आया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ यूपी मदरसा एक्ट। मतलब इसका संवैधानिक जो अधिकार था ये अब ये बताते हुए अपहोल्ड कर दिया है कि ये हाँ रहेगा, इसको निरस्त नहीं किया जाएगा। मदरसा एक्ट निरस्त नहीं किया जाएगा। मदरसा क्या होता है समझिएगा। मदरसा एक प्रकार से धार्मिक शिक्षा प्रोवाइड करने का एक संस्थान होता है। मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मदरसे चलाए जाते हैं। देश भर में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। कई कई बार उच्च स्तर तक की भी डिग्रियां दी जाती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज वाले अपने जो डिसीजन है, जो इसका न्याय आया है, वर्डिक्ट सुनाया है, उसमें वो हायर लेवल की जो डिग्रियां दी जाती हैं उनको निरस्त करने की भी बात कही है। मतलब उनको वैलिड नहीं माना है, लेकिन बाकी मदरसा जो रहने की, जैसे कि ये सुनाई पड़ रहा था ना कि मदरसों पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे ऐसा वगैरह, ये सबको निरस्त किया है कि ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जितने मदरसे हैं वो गिरा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो रहेंगे, उनकी वैलिडिटी भी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कि आज के दिन उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, सिवाय इसके प्रावधानों के जो बोर्ड के द्वारा फाजिल और कामिल जैसी हायर डिग्रियां देती थी। तो फाजिल और कामिल जो है इनको अनुमति नहीं है, मतलब हायर डिग्रियां ये नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूजीसी के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम है 1956, इसके प्रावधानों के विपरीत है। इसीलिए ये गैर कानूनी माना है। उच्च डिग्री प्रदान करना यानी फाजिल और कामिल देना ये गैर कानूनी है। बाकी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम जो है वो कानूनी है और वो वैलिड रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी वर्तमान में आज के दिन में जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो कि आने वाले कुछ दिनों में ही रिटायर होने वाले हैं, फिर जस्टिस संजीव खन्ना बन जाएंगे नए सीजीआई। तो ये लास्ट टाइम पर जाते जाते ये बड़ा फैसला सुना करके गए हैं। इनकी अगुवाई वाली जो बेंच है, 3 न्यायाधीशों की बेंच थी, पीठ थी, इन्होंने ये फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायालय के जो 22 मार्च को फैसला आया था उसको खारिज कर दिया है, उसको पलट दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि यह अधिनियम असंवैधानिक है। अनुच्छेद 21A संविधान का और शिक्षा का अधिकार या आरटीआई राइट टू एजुकेशन अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, ये कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की ये 3 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे, इसके अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये 3 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, जब कोई ऐसा कोई विवादित या कोई बड़ा मुद्दा रहता है तो उसमें जजेस की बेंच बिठाई जाती है। मतलब एक जज के द्वारा डिसीजन नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि एक जज की हो सकता है वो कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल टच डाल दे। इसीलिए कभी कभी तीन जजेस की बेंच से अगर बढ़िया डिसीजन नहीं निकलता या संतुष्टि नहीं होती है तो वो 5 जजेस की बेंच पे जाता है, और बड़ा मामला है तो 5 से 7 जजेस की बेंच पे जाता है, फिर 9 जजेस के, मतलब ऐसे ही ऑड नंबर में जजेस की बेंच पर फैसला जाता है, सुनाने का उनको अधिकार दिया जाता है और फिर वो फैसले सुनाते हैं। उसमें भी देखा जाता है कि कितने कितने अनुपात में फैसला है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो धारा 6A पर फैसला आया था वो 4-1 के अनुपात में आया था 5 जजेस की बेंच के द्वारा। तो जब विषम अंक रहेंगे ना तभी ये पता लग पाएगा कि डिसीजन किसकी तरफ है। जिसका बहुमत रहता है वही डिसीजन माना जाता है। तो आर्टिकल 6A जो है इसको करने के लिए आया हुआ था, बरकरार रखने के लिए कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, उसमें भी ये तीनों जज भी शामिल थे उसमें। ठीक है, फिलहाल मदरसा अधिनियम जो है मदरसा शिक्षा प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसा में शिक्षा के मानक को नियंत्रित करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा वक्तव्य है। यह राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है कि राज्य ये सुनिश्चित करे कि मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उसमें पढ़ने वाले छात्र जो हैं ये योग्यता का एक ऐसा स्तर प्राप्त करें कि उन्हें समाज में प्रभावी रूप से भाग लेने और जीविका उपार्जन करने के लिए सक्षम बनाए। मतलब अगर मदरसे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट
तो राज्य सरकार की भी ये दायित्व बनती है कि उसमें इस प्रकार की एजुकेशन फैसिलिटी, जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटी बोले तो वहां पर जो अध्यापक जा रहे हों, वहां पर जो शिक्षक जा रहे हो, या जो शिक्षा का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा हो, वो इस प्रकार से है कि वहां से जो बच्चे निकले तो वो आगे चल कर वो अपना बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। ऐसा ना हो कि वहां से मदरसे से पढ़ करके निकले, अपने जीवन का बहुमूल्य समय वहां पर इन्वेस्ट करके निकले बच्चे, और आगे आने के बाद वो मेन एजुकेशन से, मेन जो स्ट्रीम चल रही है, बाकी के एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, उससे बहुत पीछे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और इसके पीछे इसके लिए राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि आपको कुछ ऐसे चीजें करनी होंगी, कुछ ऐसे कानून लाने होंगे। अब बात करते हैं यूपी में मदरसा एक्ट लाया कब गया था। तो साथियों, सन 2004 में मुलायम सरकार थी उत्तर प्रदेश में। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जो थी, उन्होंने मदरसा एक्ट 2004 लागू किया था। इसके खिलाफ पहली बार 2012 में याचिका दायर हुई थी, इसके खिलाफ मतलब कि ये कानून रद्द करने के लिए। ये याचिका दारुल उलूम वासिया मदरसा के मैनेजर सिराजुल हक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में दाखिल किया था। 2004 में माइनॉरिटी वेलफेयर लखनऊ के सेक्रेटरी अब्दुल अजीज, 2019 में लखनऊ के मोहम्मद जावेद ने याचिका दायर की थी। आज के टाइम पर यूपी में मदरसों की बात करें तो सबसे ज्यादा मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में 550 से ज्यादा मदरसे हैं। फिर सिद्धार्थनगर में है 525, बहराइच में 500 मदरसे हैं। ऐसे ऐसे हर जिलों में मदरसे हैं। तो इन मदरसों में ये पढ़ाइयां की जाती हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं। ये यूपी मदरसा बोर्ड क्या था, ये कानून जो बनाया गया ये क्या था? इस कानून को राज्य में मदरसा की शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को न्यूनतम मानक पूरा करने पर बोर्ड से मान्यता मिल जाती थी। मतलब ये मदरसा बोर्ड कानून क्या था कि अगर वो न्यूनतम मानक कुछ डिसाइड किए गए थे कि यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था हो और पढ़ने लिखने की एक बढ़िया रूम हो, बैठने की व्यवस्था हो स्टूडेंट का, ये सब अगर कोई व्यवस्था हो, एक मिनिमम मानक जो तय करते हो जो मदरसे, उनको मान्यता प्राप्त हो जाती थी। और वो मान्यता प्राप्त हो जाती थी तो वही वो मदरसे से जो पढ़ करके बच्चे आते थे वो मान्यता प्राप्त स्कूल से या कहें कि मान्यता प्राप्त मदरसे से पढ़ करके आए हुए बच्चे माने जाते थे। इस एक्ट का उद्देश्य था कि मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार किया जाए, छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान किए जाए, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए। इस उद्देश्य से ये लाया गया था। इस कानून का विरोध होता रहा है लंबे समय से। कुछ लोगों का मानना है कि ये कानून मदरसों को धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करने से रोकता है। मतलब मदरसा जो है, आप देखो उसमें केवल मुस्लिम कम्युनिटी के पढ़ते हैं, तो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्ष तरीके का यहाँ एजुकेशन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इस पर भी लगातार विरोध होते रहे हैं। अब इसको अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नजरों से देखें, जिन्होंने इसको यहाँ पर रोक लगाने की घोषणा की थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यही कहा था कि ये धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा को प्रदान करने से रोकता है, धर्मनिरपेक्षता से खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जब फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारे संस्कृत विद्यालय भी आपने देखे होंगे, उसमें केवल हिंदू कम्युनिटी के ही आपको देखने को मिल जाएंगे, मैक्सिमम 95% के आसपास स्टूडेंट। बहुत सारे ऐसे आप देखे होंगे बौद्ध शिक्षा संस्थान, बौद्ध के एजुकेशन को देखने को मिलते हैं। तो ये कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता शिक्षा प्रदान करने से रोकने वाला चीज नहीं है। यही कहते हुए इन्होंने इलाहाबाद के इस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने, इलाहाबाद ने बताया था कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था तो उसी टाइम पर 5 अप्रैल 2024 में, देखो मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, अप्रैल में अगले ही महीने में यहां पर इसको रोक लगा दी थी। मतलब इस फैसले पर रोक लगा करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ये सही नहीं है, लेकिन मेन फैसला अभी रिजर्व रखा था और वो चीजें आज आया है। उस टाइम उन्होंने कहा था कि यह कहना गलत होगा कि मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रहा है। यहां तक कि यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में मदरसा एक्ट का बचाव किया था। मतलब यूपी सरकार भी नहीं चाहती थी कि मदरसा एक्ट जो है ये खत्म हो पूरी तरीके से। इसके बाद 22 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था और वो फैसला आज आया है। इसी बीच 12 पॉइंट में मदरसों का सर्वे किया गया था और यह सर्वे इन आधार पर किया गया था कि मदरसे का नाम क्या है, संचालन करने वाली संस्था कौन है, कौन संस्था इसको मदरसे को चला रही है, कब स्थापित की गई थी, छात्रों की सिक्योरिटी के प्रबंध क्या है, पेयजल और फर्नीचर की व्यवस्था वहां पर क्या है, बिजली सप्लाई कैसे होती है, टॉयलेट कितने हैं, मदरसे में स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या कितनी है, सिलेबस क्या क्या है, मदरसे की आय का स्रोत क्या है, कहां से इनकम आती है, स्टूडेंट का किसी अन्य संस्थानों में रजिस्ट्रेशन है क्या, गैर सरकारी समूह की संबद्धता कहां से है। ये सब 12 पॉइंट पर जब सर्वे कराया गया था और उसके आधार पर चीजें निकली
निकली थी और फिर हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसे ये फैसला सुनाया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे धर्म निरपेक्ष का उल्लंघन बताया था। तो अब फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं भाई, कुछ नहीं होने वाला है, ये ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, जो फाजिल और कामिल डिग्रियां दी जाती थी वो फाजिल और कामिल डिग्रियां नहीं दी जाएंगी। जो हायर एजुकेशन डिग्रियां दी जाती थी उसे मान्यता प्राप्त नहीं होगी, बाकी बेसिक शिक्षा मिल सकती है, बेसिक शिक्षा प्रोवाइड कराई जा सकती है मदरसों के तहत, लेकिन उन्हीं मदरसों को जिनको मान्यता प्राप्त हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते हो। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वक्फ बोर्ड क्या है, इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप यहां पर आई बटन पर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको वक्फ बोर्ड का कानून क्या है, इसके लिए बिल क्यों लाया गया है, ये बिल आने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आप उसको वीडियो को देख सकते हो, या एंड में मैं आपको कार्ड में भी छोड़ दूंगा तो आप वहां से भी देख सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप अगर हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो संकल्प बैच आया हुआ है, इसमें करंट अफेयर 2024 बहुत ही बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज तरीके से आपको पढ़ाया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी फ्री में मिल रहा है अभी। तो आप इस ऑफर का फायदा उठाइए और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का बैच, कॉम्बो बैच, इसको परचेज कीजिए। इसमें आपको ई बुक भी मिलेंगी 12 महीनों की बिल्कुल फ्री में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। पूरा कोर्स आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में मिलता है, सब कुछ मिलेगा। एडमिशन ओपन है, आप जाइए एमजेटी ऐप पर, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहीं पर ही आपको बैच मिल जाने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।